हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। दिस इज़ मीनू दलाल। वेलकम टू शिपिंग माइंड्स मीनू। आप सभी को पता है एक सर्कुलर आउट हुआ है पीएचडी से रिलेटेड। तो पीएचडी में न्यू रूल्स आ गए हैं और वो ये हैं कि जो बच्चे अभी पीएचडी में एडमिशन लेंगे ये उनके लिए भी अपने दिमाग में बहुत ज़रूरी बात है जो रखनी होनी चाहिए और रखनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये है कि जो ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, जो ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हैं, ये चीज़ उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जो मेहनत आप लोगों ने इतनी की है, अपनी पीएचडी के लिए सिनॉप्सिस लिखी हैं, रिसर्च पेपर्स आप लोग पब्लिश करा रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो उससे रिलेटेड है ये। देखिए, इसमें रूल ये आया है कि स्टूडेंट को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जिनके भी अंडर वो पीएचडी कर रहे हैं, जो उनके गाइड हैं, वो उनका रिटायरमेंट का टाइम अभी बचा हो, यानी उनके रहते रहते आपकी पीएचडी कंप्लीट हो जाए। इन केस अगर ऐसा होता है, आप इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखते हैं और आपकी पीएचडी कंप्लीट नहीं हुई है और आपके गाइड हो जाते हैं रिटायर, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि आपकी जो पीएचडी है वो कैंसिल कर दी जाएगी। तो इस चीज़ से बचने का सबसे बेस्ट तरीका एक तो ये है कि जो स्टूडेंट्स अभी एनरोल होंगे, जब रिज़ल्ट आउट होगा, जो भी पीएचडी में एडमिशन लेना चाहेंगे, वो इस चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखें कि जिस भी गाइड को वो चूज़ करें, जो भी चीज़ें हैं वो पहले ही कंफर्म कर ले कि उनका रिटायरमेंट का कितना टाइम अभी बचा हुआ है, कि क्या उनके अंडर आपकी पीएचडी कंप्लीट हो पाएगी या नहीं। और वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं उनके गाइड जो हैं उनका रिटायरमेंट का टाइम नज़दीक आता जा रहा है, तो उससे पहले ही आपको एक परमिशन लेना पड़ेगा अपने गाइड को चेंज करने का। आप अपने गाइड को चेंज कर सकते हैं, वो हो भी जाएगा चेंज, आपको दूसरे गाइड जो हैं वो दे दिए जाएंगे। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे, दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि हमारे गाइड को अच्छे से पता है, हम उनसे अच्छे से को रिलेट कर पाते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं, अभी किस डायरेक्शन में हमारा वर्क जा रहा है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए ये रूल है कि जो आपके एट प्रेजेंट जो गाइड हैं, अगर वो रिटायर होने वाले हैं और रिटायर हो भी जाते हैं, तो उसके बाद भी वो आपको गाइडेंस ज़रूर देंगे। ये भी क्लियर चीज़ की गई है कि अगर वो रिटायर हो जाते हैं तो भी आप अपनी पीएचडी को कंप्लीट करने के लिए एज अ को गाइड उनसे हेल्प ले सकते हैं और वो आपको गाइडेंस देंगे। तो ये है आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। लेकिन जब आप एडमिशन लेने के लिए जाएं तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आपके गाइड जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक जो रिदम चल रहा होता है वर्क में, वो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो जाता है, क्योंकि न्यू जो गाइड होते हैं उनको आपको कम्प्लीटली सारी चीज़ें अच्छे से समझानी पड़ती हैं, ब्रीफ देना पड़ता है और ये क्लियर करना पड़ता है कि आप अपने रिसर्च से क्या कंक्लूजन निकलेगा, उससे आगे जाके वो किस तरह से बेनिफिशियल होगा, आपका जो भी वर्क है वो किस फील्ड से रिलेटेड है, क्यों रिलेटेड है। तो उस चीज़ के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जब न्यू गाइड होते हैं। तो क्यों ना पहले ही इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए और गाइड को सोच समझ के आपको चूज़ करना है कि आप किन के अंडर काम करेंगे और उनका जो टाइम पीरियड है रिटायरमेंट का वो अभी हो, ताकि उनके अंडर रहते रहते ही आपका पीएचडी का वर्क जो है वो कंप्लीट हो सके। तो ये थी बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए और आप लोग भी इस चीज़ को अपने दिमाग में ज़रूर रखिए एडमिशन लेने से पहले। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।